दोस्तों सुहाग रात की पहली रात जब पति अपने कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी बहुत ही रो रही थी। ऐसा देखकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आज हमारी पहली सुहाग रात है और तुम क्यों रो रही हो। फिर उसकी पत्नी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसके पति के होश ही उड़ गए। उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरे शरीर के साथ जो चाहे वो कर सकते, लेकिन मैं अपना तन मन आपको कभी नहीं दे सकती। दोस्तों ऐसा बात सुनकर उसको बहुत ही झटका लगता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूंगा और आपको सुनाता रहूंगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बनारस जिले की, जहाँ पर एक लड़की शोभा नाम की रहा करती थी। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बड़े भैया और उसके पिता ने मिलकर उसको बचपन से पाला पोसा इतना बड़ा किया और उसके भैया की शादी हो गई थी और उन दोनों ही मिलकर शोभा को पाल पोस कर बड़ा किया था। शोभा 11th क्लास फाइनल कर चुकी थी, अब उसको बीए की पढ़ाई करना था और इसी वजह से अपने पिता के पास गई और बोली कि पिताजी मुझे आगे भी पढ़ाई करना है, मुझे बीए में एडमिशन करा दीजिए। दोस्तों इस बात को सुनते ही उसके पिता बोलते हैं कि बेटी तुम जितना चाहो वो पढ़ सकते हो, मैं तुमको कभी भी नहीं मना करूंगा, लेकिन तुम्हारे भैया की बात और मेरी बात को हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारी ओर से कुछ भी शिकायत आया तो उसी वक्त तुम्हारी शादी कर दिया जाएगा। इसी वजह से तुम्हें किसी लड़के के चक्कर में नहीं पढ़ना होगा, तो ही मैं तुम्हारा बीए में एडमिशन करवाऊंगा। तो शोभा बोलती है कि ठीक है पिताजी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोस्तों उसके पिता अगले दिन ही उसके बीए में एडमिशन करवा देते हैं। एक कॉलेज होता है जो कि इसके घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। दोस्तों अगले दिन से शोभा कॉलेज जाने लगती है। एक दिन जब वो अपने घर से निकल रही थी तो उसको काफी लेट हो चुकी थी और उसी दिन उसका एग्जाम भी था, लेकिन रास्ते में न जाने क्या हुआ, उसका साइकिल पंचर हो गया, जिससे वो बहुत ही उदास हो गई क्योंकि उसको टाइम पर एग्जाम देने के लिए भी जाना था। जब वो रास्ते में जा रही थी वो रास्ता एकदम सुनसान था। उसके घर से 3-4 किलोमीटर दूर शहर में उसको पढ़ने के लिए जाना था। कुछ ही दूर जाने के बाद उसको एक साइकिल की दुकान दिख जाती है। बहुत ही छोटी सी दुकान थी। सुबह वहां पर साइकिल लेकर चली गई और बोली कि अंकल जी मेरा साइकिल पंचर हो गया है और मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है, फटाफट से मेरा पंचर बना दीजिए। दोस्तों वो आदमी बोलता है कि बेटी जो पंचर बनाने वाला सामान है वो सामान खत्म हो चुका है और उस सामान को लाने मैं शाम को जाऊंगा, इसी वजह से तुम्हारा पंचर अभी नहीं बन पाएगा, तुम 2 घंटे बाद आओ, तुम्हारा पंचर बन के रेडी रहेगा। दोस्तों इस बात को सुनते ही सुबह बोलते हैं कि नहीं अंकल जी, अगर 2 घंटे आप बात बोलेंगे तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा, मेरा आज ही एग्जाम है, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। वो आदमी इस बात को सुनकर बोलता है कि बेटी अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो मेरा बेटा तुम्हारे कॉलेज की तरफ ही जा रहा है, उसका एक स्कूटी है, वो अपने स्कूटी से तुम्हारे कॉलेज की तरफ ही जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए, तुम चाहो तो मेरे बेटे के साथ जा सकती हो, मैं अपने बेटे को बोलूंगा। दोस्तों सुबह के पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं था, उसको हर हालत में टाइम पर कॉलेज पहुंचना था और उसको एग्जाम देना था। और उस पंचर वाले के लड़के का नाम अमर था। अमर के साथ स्कूटी में बैठकर सुबह चली जाती। रास्ते में ये एक दूसरे से बात नहीं करते। चुपचाप अमर सुबह को उसके कॉलेज तक पहुंचा देता है और कहता है कि आप बुरा ना मानो तो आपके जब कॉलेज की छुट्टी होगी तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। दोस्तों इस बात को सुनते ही सुबह बोलती है कि नहीं आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कुछ सहेलियां हैं, मैं उनके साइकिल में बैठकर चली जाऊंगी, आपको उतना ज़्यादा कष्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने मेरी इतनी मदद की। दोस्तों इस बात को सुनकर अमर वहाँ से चला जाता है। सुबह भी अपने कॉलेज चली जाती है एग्जाम देने के लिए। फिर उधर से कुछ देर बाद अमर अपना पूरा काम कर लौटता है तो उसी गेट पर आकर रुक जाता है और सुबह का इंतजार करने लगता है। तब तक कॉलेज की छुट्टी भी हो चुकी थी और सारी लड़कियां कॉलेज से बाहर आ रही थी। अमर सुबह का वेट करने लगता है। दोस्तों जैसे ही उनमें से सुबह की नजर अमर पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है। वो अमर के पास आकर बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं अपने सहेलियों के साथ चली जाऊंगी, तुमको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तभी इसकी कुछ सहेलियां थी वो अमर को पहचान गई क्योंकि उसके पापा का पंचर का दुकान था और इसी वजह से उन लड़कियों का भी साइकिल कभी कभार खराब हो जाता था, तो वहीं पर वो अपना साइकिल बनवाने के लिए अमर के पापा की दुकान पर जाती थी और इसी वजह से वो अमर को अच्छी तरह से पहचान रही थी। अमर ने बोला कि तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं, आओ मेरी स्कूटी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें फटाक से अपने दुकान पर पहुंचा देता हूँ और वहां से तुम अपना साइकिल लेकर अपने घर चले जाना। दोस्तों इस बात को सुनकर सुबह उसके स्कूटी में बैठ जाती, लेकिन बैठते ही उसके सहेलियां हंसने लगती है, अमर पर हंसने लगती है कि क्योंकि वह एक पंचर वाले का लड़का था। रास्ते में अमर बोलता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। दोस्तों सुबह कहते हैं कि बहुत ही अच्छा गया, मैं तुम्हारी वजह से टाइम पर पहुंची तो मैं एग्जाम दे पाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तब तक अमर का दुकान भी आ चुका था और सुबह भी वहीं पर उतर चुकी थी। जैसे ही वो गई तो पंचर बनाने में अभी कुछ समय बाकी था। अमर के पापा उसके साइकिल का पंचर ही बना रहे थे। कुछ समय बाकी था लेकिन सुबह को भूख भी लग रही थी। उसके बगल में एक रेडी लगता था जहाँ पर समोसे बिकता था। दोस्तों सुबह वहाँ पर उस ठेले के पास चली जाती है समोसे खाने के लिए। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे पीछे अमर भी चला जाता है। अमर बोलता है कि अमर जाकर उस ठेले वाले से बोलता है कि अमर जाकर उस ठेले वाले से बोलता है कि इस लड़की को 2 समोसे खाने के लिए दे दीजिए। अमर समोसे का पैसा भी दे देता है। दोस्तों ऐसा देखकर सुबह बोलते हैं कि आपको ये करने की क्या जरूरत थी, आपने मेरी पहले ही इतनी मदद कर दी है, मेरे पास पैसे है, मैं खा लूंगी। अमर बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
आप आराम से खाइए। दोस्तों सुबह समोसा खाने लगती है, लेकिन तब तक उसके पीछे से उसकी सहेलियां भी साइकिल से पहुंच जाती है और ऐसा नज़ारा देखकर वो बोलती है कि जब भी तुम हम लोगों के साथ आती तो हम लोगों को तो कभी समोसा नहीं खिलाया और आज इस लड़के के साथ समोसा खा रही है। सुबह बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने अपने पैसे से नहीं खरीदा है, ये अमर ने खरीदा है तो मैं खा रही हूँ। उसके बाद उसकी सहेलियां बोलती है कि ये कंजूस अमर, जब इसके पापा की दुकान पर हम लोग जाते हैं तो उसके पापा 1 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ ये भी अपने पापा को 1 रुपया छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। तो भला ये कैसे तुमको समोसे खिला सकता है? और इसका मतलब जरूर अमर के साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ कनेक्शन बन चुका है। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम अमर से बोलो कि हम लोगों के लिए भी समोसा खरीदे। इस बात को सुनकर अमर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसी वजह से अमर ने 2-2 समोसे उन लड़कियों के लिए भी खरीद दी और वो भी सभी मिलकर खाने लगते। 200 समोसा खाने के बाद उसकी साइकिल ठीक हो चुकी थी। सुबह अपने साइकिल लेकर अपने घर चली जाती है। जाने के बाद वो अमर के बारे में सोचने लगती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दूसरे दिन जब सुबह अपने कॉलेज जा रही थी, जैसे ही रास्ते में सुबह को अमर दिखता है तो फौरन सुबह वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। दोस्तों अमर भी अपना नंबर दे देता है और सुबह भी अमर का नंबर ले लेती है और वहाँ से अपने कॉलेज चली जाती है। जब उधर कॉलेज से लौटती है अपने घर तो रात के करीब 10 बजे वो अमर को कॉल करती है और बोलते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो अमर बोलता है कि इसके लिए मुझे अपने पिता से बात करना हो। सुबह बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अपने पिता से बात कर लो। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और अगले दिन सुबह अमर अपने पिता से बात करता है। वो बताता है कि जो उस दिन लड़की पंचर बनवाने आई थी उसी लड़की से मुझे प्यार हो गया और मुझे उससे ही शादी करना है। तो उसके पापा बोले कि कोई बात नहीं, जो उस लड़की के पिता हैं वो मेरे दोस्त है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्योंकि अमर के पापा के पास भले ही साइकिल की दुकान था, उनके पास बहुत ही जमीन थी और उनको भी गांव के लोग अच्छी तरह से पहचानते थे। लेकिन उनका एक बिजनेस दुकान था, इसी वजह से अपने दुकान को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको अच्छा लगता था उनको दुकान पर अपना काम करने का। मैं अगले दिन ही जाकर उनसे बात करूंगा तुम्हारे रिश्ते के लिए। जैसे ही उसके घर जाते हैं तो उस सुबह के पिता उसको पहचान जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं। सुबह के पिता बोलते हैं कि बताइए आपका कैसे आना हुआ? तो अमर पापा बोलते हैं कि क्या आप मेरे समधी बनना पसंद करोगे? इस बात को सुनते ही वो चौंक जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। अमर के पिता बताते हैं कि मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिए। इस बात को सुनते ही सुबह के पिता सुबह को बुलाते हैं तो सुबह वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन सुबह बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। जैसे उसके पिता ने ये सवाल किया कि क्या तुम अमर से प्यार करती हो, इस बात को सुनते ही सुबह के रूह कांप उठे। उसने झूठ बोल दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं इनको जानती तक नहीं, ना ही मैं अमर से प्यार करती हूँ। ऐसा बोलने पर सुबह के पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं अमर के पिता पर। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी तो साफ साफ मना कर रही है, तुम्हारे बेटे को जानती तक नहीं, तुम बोल रही हो मैं अपनी बेटी का हाथ मैं तुम्हारे बेटे के हाथ में दे दूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सुबह के पिता अमर के पिता पर गुस्सा हो जाते हैं। इसी वजह से अमर के पिता को वहाँ से जाना पड़ता है। अमर के पिता वहाँ से चले जाते हैं और जाकर अपने बेटा से कहते हैं कि जो लड़की थी वो साफ साफ अपने पिता के सामने मना कर दिया, तुमको जानती तक नहीं, लेकिन तुमने बोला था कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी जिद की वजह से अपने दोस्त के यहाँ गया रिश्ते की बात करने के लिए, लेकिन दोस्त के यहाँ जाने पर मेरी बेइज्जती हो गई। दोस्तों उसके बाद सुबह के पिता सुबह के लिए एक रिश्ता खोजने लगते हैं। कुछ ही दिन में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम विकास होता है। सुबह की शादी के लिए विकास को चुन लिया जाता है और शादी तय कर दी जाती है। 1 महीने के बाद शादी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी का दिन नजदीक आ गया। सुबह ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैं अमर के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी, अमर से मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। तो उसके भाभी ने जवाब दिया कि लेकिन जब उस दिन अपने पिता के पास तुम गई तो और अपने भैया के पास गई तो तुमने मना क्यों कर दिया कि तुम अमर को जानती तक नहीं? भाभी मैं बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी, मैं अपने पिता के सामने बोलने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, इसी वजह से मैंने झूठ बोल दिया। आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मैं अमर के बिना जी नहीं पाऊंगी। देखो बेटी, तुम्हारे भैया और तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं, वो जहाँ शादी किया तुमको करना ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम जिससे प्यार करती हो शादी भी उससे ही होता है। तुम मेरा ही देख लो, तुम्हारे भैया के साथ जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी खुश नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ तुम्हारे भैया के साथ मुझे रहना पड़ा, इसी वजह से तुम भी शादी कर लो। दोस्तों हार खाकर शादी का दिन आ जाता है। सुबह को मजबूरन शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और सुहाग रात के दिन जब विकास अपने कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी रो रही थी। विकास जाकर शोभा से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो उसने जवाब दिया कि आप मेरे शरीर के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, जितना रोमांस करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना तन मन आपको कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा एक प्रेमी है जिसे मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों इस बात को सुनते ही विकास शौक में पड़ जाता है। वो वहाँ पर उसके कमरे में दारू रखी थी और वो दारू पीकर सो जाता है। अगले दिन ही ऐसा व्यवहार करता है जैसे इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके घर वाले की बदनामी हो। लेकिन विकास ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। कुछ ही दिन बाद जब मेहमान अपने अपने घर चले गए तो एक पंचायत बैठाता है
जहाँ पर लड़की के पिता, लड़की के भाई और लड़की के घर वालों और विकास के भी घर वाले यहाँ पर पहुँच गए थे। अब काफ़ी सारे लोग थे और पंचायत भी वहाँ पर बैठी थी। अमर ने बताया कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा। तो पंचायत में जो सरपंच थे उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? वो बोला कि भले ही मेरी पत्नी है, भले ही मेरी शादी इससे हुई जाए, लेकिन ये प्यार किसी और से करती है, इसका कोई और प्रेमी है। तो शोभा के पिता बोलते कि तो उसमें क्या हुआ? हर लड़की शादी से पहले किसी न किसी लड़के से बात करती है, इसका मतलब ये तो नहीं जिसके साथ शादी वो अपने पति को छोड़ दे। तो विकास ने बोला कि हमारे शादी की पहली सुहागरात में शोभा ने बोला कि तुम मेरे शरीर के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मैं अपना तन मन तुम्हें कभी नहीं दे सकती। अब आप ही लोग बताए कि मैं भला इस लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ। ये बात सुनकर सरपंच भी बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लड़की दूसरे अपने प्रेमी से प्यार करती है तो भला इसके साथ वो कभी रहना पसंद नहीं करेगी। इस वजह से मेरी गुजारिश है कि जो ये लड़की का पहला प्रेमी है उसको कॉल करके यहाँ पर बुलाया जाए। शोभा अमर का नंबर अपने पिता को देती है और वहाँ से कॉल लगाया जाता है। तो उसे विकास बात करता है। विकास बोलता है कि तुम्हारी जो पहली प्रेमिका थी यानी कि शोभा थी, आ जाओ तुम उससे शादी कर लो, अभी भी वो तुमसे ही प्यार करती। मैं उसको कब का भूल चुका हूँ। मैं प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मेरे पिता उसके घर गए थे शादी के रिश्ते के लिए बात करने के लिए, तब शोभा ने साफ साफ मना कर दिया था। तो विकास बोलता है कि शोभा मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती। वो बोलती है कि मुझे अमर के साथ ही शादी करना है। तो अमर बोलता है कि एक काम कीजिए, आप फोन शोभा को दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ, वो मान जाएगी। उसके बाद अमर शोभा से बोलता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, जब मेरे पिता तुम्हारे घर गए थे तो तुमने मना कर दिया था। जो पत्नी अपने शादीशुदा पति को छोड़ सकती है वो किसी को भी छोड़ सकती है, क्योंकि भगवान ना करे अगर मेरे साथ तुम्हारी शादी हो गई और अगले दिन तुम्हारे को दूसरा लड़का पसंद आ गया तो तुम मेरे को छोड़कर उससे शादी कर लोगी, तो बताओ तुम भला कैसे मेरे साथ रह सकती हो। इसी वजह से मैं शादी नहीं करूंगा, तुम कभी भी पलट सकती हो, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि जिसके साथ शादी होता है वही हमारे साथ जन्मों के लिए हमारा पति होता है, उसके साथ ही रहना होता है। उसके बाद शोभा और विकास घर चले जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की लाइफ मजे से गुजरती है। इन दोनों का बच्चा भी होता है। अमर भी कुछ दिन बीतने के बाद अमर को भी एक रिश्ते के लिए ऑफर आता है, वो भी शादी करके उसका भी लाइफ सेटल हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? क्या अमर ने सही निर्णय लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि और से अच्छे स्टोरी आपको सुनाता रहूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।